मित्रों, सनातन धर्म ग्रंथों में हमें 7 ऐसे चिरंजीवियों का वर्णन मिलता है जो आज भी इस कलयुग में भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार का प्रतीक्षा कर रहे हैं। धर्म ग्रंथों की माने तो भगवान विष्णु कल्कि अवतार में जब इस कलयुग में जन्म लेंगे तब ये 7 चिरंजीवी प्रत्यक्ष रूप से सामने आ जाएंगे और उनका सहयोग करेंगे इस कलयुग रूपी दानों को नष्ट करने में और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। पर मित्रों, क्या आप जानते हैं कि ये 7 चिरंजीवी कौन हैं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में डिटेल से जानेंगे। मित्रों, वैसे तो हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ 7 चिरंजीवियों के बारे में ही जानते हैं, लेकिन इनमें से एक और चिरंजीवी का वर्णन भगवत पुराण, मार्कंडेय पुराण तथा महाभारत में सुनने को मिलता है, लेकिन इनके बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में जानेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं 7 चिरंजीवियों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पिरिचुअल इंस्पायर चैनल में। अस्तस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सत्यवते चिरंजीविन्यः सप्तेतां संस्मरे नित्यं मार्कंडेयं थाष्टमं जीवे 10 वर्षतन सोपी सर्वव्याधि विवर्जित। अर्थात 7 शाश्वत प्राणी अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपा और परशुराम, यदि इन नामों का लगातार ध्यान किया जाए तो कोई भी मार्कंडेय की तरह प्राकृतिक या अप्राकृतिक मृत्यु से मुक्त होकर 100 साल तक जीवित रह सकता है। मित्रों, इस श्लोक को 7 चिरंजीवियों से अमरों की प्रार्थना के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू इतिहास और पुराण के अनुसार ऐसे 7 व्यक्ति जो चिरंजीवी हैं, यह सब किसी न किसी वचन, नियम या शाप से बंधे हुए हैं और यह सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात की जाती है वे सारी सिद्धियां इनमें विद्यमान हैं, लेकिन यह विषय परामनोवैज्ञानिक जैसा है। जो परामनोवैज्ञानिक और टेलीपैथी विद्या जैसी आज के आधुनिक साइंस की विद्या को जानते हैं वही इस पर विश्वास कर सकते हैं। आइए जानते हैं हम सबसे पहले चिरंजीवी के बारे में। सबसे पहले चिरंजीवी है हनुमान जी। मित्रों, कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं और हनुमान जी इन अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। सीता माता ने हनुमान को लंका की अशोक वाटिका में राम का संदेश सुनाने के बाद आशीर्वाद दिया था कि वे अजर अमर रहेंगे। अजर अमर का अर्थ है कि जिसे ना तो कभी मौत आएगी और ना ही कभी बुढ़ापा। इस कारण भगवान हनुमान को हमेशा शक्ति का स्रोत माना गया है क्योंकि वे चिर युवा हैं। दूसरे चिरंजीवी है कृपाचार्य। महाभारत के अनुसार कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे। कृपाचार्य गौतम ऋषि के पुत्र हैं और इनकी बहन का नाम कृपी। कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा हैं। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने भी पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया था। तीसरे चिरंजीवी है अश्वत्थामा। मित्रों, ग्रंथों में भगवान शंकर के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। उनमें से एक अवतार ऐसा भी है जो आज भी पृथ्वी पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है और ये अवतार है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का। द्वापर युग में जब कौरव व पांडव में युद्ध हुआ था तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के सम्मिलित अवतार थे। अश्वत्थामा अत्यंत शूरवीर, प्रचंड क्रोधी स्वभाव के योद्धा थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही अश्वत्थामा को चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। मित्रों, अश्वत्थामा के संबंध में एक प्रचलित मान्यता यह भी है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर एक किला है जिसे सिरगढ़ किला कहते हैं। इस किले में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है जहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि अश्वत्थामा प्रतिदिन इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। मित्रों, चौथा चिरंजीवी हैं राक्षस राज रावण के छोटे भाई विभीषण। विभीषण श्री राम के अनंत भक्त थे। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तब विभीषण ने रावण को श्री राम से शत्रुता न करने के लिए बहुत समझाया था। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया। विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने के लिए धर्म का साथ दिया। मित्रों, 5वें चिरंजीवी का नाम है राजा बलि। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। बलि भगवान विष्णु के वामन अवतार को अपना सब कुछ दान कर दिया था। इसी कारण इन्हें महादानी के रूप में जाना जाता है। राजा बलि से श्री हरि अति प्रसन्न थे। इसी वजह से श्री हरि विष्णु राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए थे और उन्हें चिरंजीवी का वरदान दिया था। 6वें चिरंजीवी है ऋषि व्यास। मित्रों, यह ऋषि भी चिरंजीवी हैं और इन्होंने चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया था।
साथ ही इन्होंने ही 18 पुराणों की रचना की थी। महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना भी वेद व्यास के द्वारा ही की गई। इन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। वेद व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। इनका जन्म यमुना नदी के एक द्वीप पर हुआ था और इनका रंग सांवला था। कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, 7वें चिरंजीवी हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। इनका जन्म हिंदी पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। इसलिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। अब मित्रों, हम बात करते हैं 8वें चिरंजीवी का, जिसका वर्णन हमें कम ही सुनने को मिलता है और उनका नाम है भगवान शिव के परम भक्त ऋषि मार्कंडेय। मित्रों, मार्कंडेय भृगु ऋषि के कुल में जन्मे एक प्राचीन ऋषि थे। मार्कंडेय पुराण में विशेष रूप से मार्कंडेय और जैमिनी नामक एक ऋषि के बीच एक संवाद शामिल है और भागवत पुराण में कई अध्याय उनकी बातचीत और प्रार्थनाओं के लिए भी सम्मिलित हैं। मार्कंडेय ऋषि ने ही शिव जी को तप कर प्रसन्न किया था और महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि के कारण ये चिरंजीवी बन गए थे। तो मित्रों, ये थे कुल 8 चिरंजीवी। सभी चिरंजीवी सिर्फ विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार यानी कल्कि अवतार की मदद करने के लिए ही इस धरती पर जीवित हैं। पापियों का सफाया करने और पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना करने और सूर्य सावर्णिका मनवंतर या स्वर्णिम मनवंतर के अगले महायुग यानी चतुर्युग का द्वार खोलने के लिए जीवित हैं। तो मित्रों, ये थे कुल 8 चिरंजीवी। यदि आप इन सभी चिरंजीवियों के बारे में जानना चाहते हैं कि यह चिरंजीवी भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार से कब और कैसे मिलेंगे, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हम उसे अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें, इसे औरों तक शेयर जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।